जैन साथियों, कैसे हो आप सब। भाइयों के बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले हुआ आप सबकी। तो आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती को लेके। यानी क्या है कि उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती में आप लोगों की 3 पोस्ट होती हैं। पहली पोस्ट आप लोगों की आती है उत्तर प्रदेश सुपरवाइजर भर्ती, एंड सेकंड पोस्ट आती है कार्यकर्त्री, एंड थर्ड पोस्ट आती है वो आप लोगों की होती है सहायिका। ये आप लोगों की 2 पोस्टों पर भर्ती चल रही है, ट्रेंडिंग में चल रही है, जिसमें आप लोगों की आती हैं 2 पोस्ट। एक तो आती है आप लोगों की कार्यकर्त्री, एंड आप लोगों की आती है सेकंड, वो होती है आपकी सहायिका। ये 2 भर्तियां हम करते हैं पोस्टों को साइड पे, और आते हैं हम मेन पॉइंट्स पर, जहां पर हम आते हैं सुपरवाइजर भर्ती को लेके। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया है कि उत्तर प्रदेश सुपरवाइजर भर्ती जो है, यानी उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती आखिरकार कब आने वाली है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कमेंट्स किए हैं, क्या इस पर कोई बदलाव हो रहा है क्या। पिट को लेके, स्कोर कार्ड को लेके बहुत ज़्यादा आप सबके कमेंट्स आए थे कि स्कोर कार्ड को लेके बहुत ज़्यादा जो आप सबके डाउट बने हुए हैं उसको क्लियर कर दूंगी इसी वीडियो पर। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं वहाँ सेंटर गई, यानी ब्लॉक पे भी गई, तो वहाँ पर मैम से बात करने के बाद ये पता चला कि आखिरकार इस बार होगा वो क्या होगा बदलाव। अब बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके वीडियोस देखने को मिले हैं यूट्यूब के अंदर, बहुत सारे ज़्यादा आपके पदों पर वैकेंसियाँ जारी कर रहे हैं खुद से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी भर्ती वो लोग जारी करते हैं उतनी भर्ती आप लोगों की नहीं आती है। यानी आप लोगों की ये भर्ती यूपीडब्ल्यूएससी कराता है, जो एक आधिकारिक रैंक की होती है, गर्ल्स की भर्ती होती है, उत्तर प्रदेश के निवासी स्टूडेंट्स होते हैं जो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी उत्तर प्रदेश के अगर निवासी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वही देखिए, अदर स्टेट वाले प्लीज़ ना देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में ये भर्ती नहीं है। इसमें एक डोमिसाइल लागू होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पर आपकी उत्तर प्रदेश महिलाएं ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, गर्ल्स से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज वगैरह क्या है, एंड आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी इस वीडियो पर आप लोगों को मिलेगा। और इस पर सब्जेक्ट से रिलेटेड आप सबके कमेंट्स थे, उस पर भी आप लोगों के इस वीडियो पर सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। भर्ती कब आने वाली, आखिरकार कोई कैलेंडर जारी हो रहा है क्या यूपीडब्ल्यूएससी के द्वारा, तो सारी चीज़ें इस वीडियो पर मिल रही हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती। नाम से तो आप लोगों को लग ही रहा होगा कि भाई सुपरवाइजर भर्ती है, जहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन आप लोगों की मिनिमम होती है। यानी आप लोगों को ने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से कमेंट्स के, क्या दीदी इस पर 12th पास स्टूडेंट्स भी सेलेक्ट होते हैं क्या। तो हाँ होते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी जो आप लोगों की आंगनवाड़ी पद पर होते हैं। यानी उन्होंने 5 वर्ष का अनुभव लिया है आंगनवाड़ी में, ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, वो जॉब कर रहे हैं आंगनवाड़ी में, तभी उन लोगों के लिए क्वालिफिकेशन 12वीं रखी जाती है। यानी आप लोग अगर सेलेक्ट होना चाहते हो सुपरवाइजर के पद पर, तो आप लोगों का एक प्रमोशन भी होता है, जहाँ पर मैं प्रमोशन से भी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पर दूंगी। इसमें आप लोगों के अगर क्वालिफिकेशन 12वीं पास है और प्लस आपने 5 ईयर्स का अनुभव लिया हुआ है उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी में रह के, तो आप लोग एक सुपरवाइजर के पद पर क्या है इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद आप लोगों के आते हैं बहुत सारी बहनें जो फ्रेशर होंगी, जो अभी आप लोगों के आंगनवाड़ी पे नहीं फॉर्म जॉब कर रही होंगी, वो लोग आती हैं फ्रेशर पर, जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि वो फ्रेशर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। उनके लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम होती है। यानी आप समझ सकते हो कि आपसे बहुत पहले भी मैंने बताया है कि आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो आपने बहुत सारे दिमाग में डाउट बना रखते हो कि भाई इसकी क्वालिफिकेशन आप लोगों की 12th पास, भाई 12th पास नहीं होती है, इसकी क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन ही होती है। आपने अगर स्नातक किया हुआ है तो ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। अगर आपने 12वीं किया है, 5 वर्ष का अनुभव है, तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी दोनों चीज़ों में आप लोगों को इन चीज़ों को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि आपकी एज, तो एज आपकी 18 से 45 ईयर्स होती है। आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को छूट नहीं मिलती है, ओबीसी और एससी एसटी के स्टूडेंट्स को छूट यहाँ पर मिलती है। अब आता है कि आप लोगों की बहुत सारे कमेंट्स थे, जिसको मैंने यहाँ पर नोट भी किया हुआ है, और भी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको भी यहाँ पर क्लियर करते हुए बताती हूँ। ये आप लोगों की ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप लोगों की क्वालिफिकेशन के साथ साथ मैंने एज भी क्लियर कर दी है। अब आता है कि आप लोगों की इसमें पेट को लेके, यानी बहुत सारी बहनों ने पेट दिया है और बहुत सारी बहनों ने पेट नहीं दिया है। लेकिन जिन्होंने पेट दिया है तो उनको ये डाउट है कि भाई इसका स्कोर क्या होगा, यानी परसेंटाइल क्या हो सकता है, कितने मार्क्स से वो लोग ले सकते हैं। आप सबको पता है कि यूपीडब्ल्यूएससी ने ही इसका टेंडर लिया हुआ है, यूपीडब्ल्यूएससी ही ये आपकी वैकेंसी करवा रहा है, भर्ती करवा रहा है उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी एंड आंगनवाड़ी सुपरवाइजर। एंड आपकी सेकेंड वैकेंसी जो मुख्य सेविका की भी आनी है, और एक आप लोगों की सहकर्मी, ये तीनों वैकेंसियाँ इसी ने ले रखी है। तो ये जब तक अपना कैलेंडर जारी करेगा तब तक तो बात की रहेंगी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर आप लोगों की इसमें क्या है कि आप लोगों का पिट को लेके बहुत ज़्यादा डाउट्स बने हुए हैं। तो जिन लोगों ने अभी पिट नहीं दिया है तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों का ये जो पिट था वो आपकी वैलिडिटी 3 साल का रख रहा है। लेकिन आप लोगों ने पिट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप लोगों के आने वाले टाइम पर आप लोगों के लिए पिट का मौका मिल रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हुई, तब तक हो सकता है कि ये वैकेंसी आपका वेट कर रही हो, तब तक हो सकता है कि वैकेंसी ना करवाए सरकार, लेकिन
आप परेशान ना होइए, इसमें और भी प्लस पॉइंट भी जोड़ रही हूँ कि आपको कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी समझ में आ रहा होगा, न्यूज़पेपर में भी कुछ चीज़ें जारी की गई हैं। आखिरकार वो क्या जारी की गई हैं जो आप लोगों के लिए पॉइंट होगा, वो खुशी के लिए होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने पेट का एग्ज़ाम दिया है उन गर्ल्स के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप लोगों के ने कुछ भी मार्क्स हासिल किए हैं, यानी आप 10th प्लस अगर आपने मार्क्स हासिल किए तो बस आप माइंड पर आप लोग इस तरह से डाउट नहीं रखना है जो आपने ढेर सारे डाउट्स रखे। आपने 10th प्लस तक नंबर आपने हासिल किए हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बस 10th तक, मतलब 10th से मिनिमम नहीं होना चाहिए, 10th से माइनस नहीं होना चाहिए। आपने 10, 12, 15, 20, 25 नंबर जो भी आपके पास नंबर हैं आप उनको रख लीजिए। आपका इंतजार करेगी सुपरवाइजर भर्ती, देख लेना, आप परेशान ना होना, ये मेरी बात सही निकलेगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वैकेंसियों में जो बता के गई हूँ वो सही हुआ। अब बात करते हैं कि आप लोगों का ये भी चीज़ें मैं क्लियर कर दिया आप लोगों की, और टेंडर जो लिया है यूपीट्रिपलएससी ही ने लिया है 3 वैकेंसियों के लिए, इसलिए मैंने इस चीज़ को आपको क्लियर किया है। तो इसलिए आपको बता दूं कि इसमें पेट आप लोगों का लिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को आता है कि आप लोगों के इस पे वर्क वगैरह से रिलेटेड था कि दीदी इस पे वर्क बता दीजिएगा, आखिरकार ये सुपरवाइजर करती क्या है। तो देखिए बहुत सारी हमारी योजनाएं आती हैं, योजनाओं का समन्वय वगैरह करना, देखभाल करना, यानी क्या है कि वो जो योजनाएं आ रही हैं बच्चों की, महिलाओं की, तो उन तक वो योजनाएं, उन तक वो सामान जो आपने देखा वो ढेरों सारे आपके सामान आंगनवाड़ी में आते रहते हैं, उन तक वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, यानी वहाँ पर पहुंचा, उन सारी चीज़ों को सर्वे करना। एंड आप लोगों को एक ऑफिशियली वर्क इनका होता है, एक फील्ड वर्क होता है। और जैसे आप लोगों की ये 2 पोस्टें चल रही हैं उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी में, कार्यकर्त्री एंड सहायिका की, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप लोगों की दोनों पोस्टों में जैसे आप लोगों का एक प्रशिक्षण जब होगा इनका, यानी कैसे वर्क करना है, जब ये सेलेक्ट होंगी कल से, जब इनका जो सेलेक्ट होने के बाद इनका प्रशिक्षण जो कराएंगी तो ये आपकी सुपरवाइजर पे रहेंगी, सुपरवाइजर ही आप लोगों का इन सब का करवाएंगी। तो ये सारी चीज़ें इस पे अंदर आती हैं। तो अब आता है कि आप लोगों का क्या है, योजना समन्वय करना, सामान का वितरण वगैरह से रिलेटेड देखभाल, इन चीज़ों को सर्वे करना, इन्हीं के अंडर पे आता है। और अब आता है कि इसमें प्रमोशन से लेके बहुत सारी बहनों ने कमेंट्स किया कि दीदी प्रमोशन का जरूर पॉइंट्स रखना, प्रमोशन से रिलेटेड जरूर इन्फॉर्मेशन देना। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार जो ये वैकेंसी आएगी तो आप लोगों के प्रमोशन की सीटें निश्चित कर दी गई हैं, आप बिल्कुल परेशान होइए। जबकि आपका 3 महीने 3.5 महीने पहले भी एक अपडेट जारी की गई थी गवर्नमेंट्स के द्वारा कि आप लोगों का जो ये वैकेंसी न्यू वैकेंसी आएगी तो वहाँ पर आप लोगों के क्या होगी, आपकी प्रमोशन सीटें भी निर्धारित की गई हैं। शायद हो सकता है 25% हो या जो भी परसेंटेज रखे हैं, लेकिन जो आप लोगों की सीटें हैं वो उन्होंने क्लियर कर दिया है पहले से ही। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। और जो आप लोगों की प्रमोशन से रिलेटेड 2 पोस्टों पे आती हैं, यानी किसका किस पोस्ट पर होगा प्रमोशन, तो मैं आपको इस पे बता देती हूँ। जैसे आप लोग प्रेजेंट टाइम पर सहायिका के पद पर आप काम कर रही हो आंगनबाड़ी में, तो आपका प्रमोशन होगा वो होगा कार्यकर्त्री पर। अगर आप लोग मतलब क्या है कि आप लोग कार्यकर्त्री के पद पर हो और उसमें प्रमोशन चाह रहे हो तो आपका प्रमोशन होगा, तो वही होगा आप लोगों का वो एक सुपरवाइजर के पद पर, जो कि बिना एग्ज़ाम आप लोगों का प्रमोशन होगा। अब आता है कि ये सारी चीज़ें तो हो गई, तो क्या हम अभी सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि अभी तो आपकी वैकेंसी आई थी कुछ दिन पहले भी आप लोग दिखा, 2 बार ये भर्ती उत्तर प्रदेश में आ चुकी, तो क्या इतनी जल्दी आपको प्रमोशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ भी कुछ क्राइटेरिया सरकार के द्वारा दी जाती हैं, आप लोगों की कुछ क्राइटेरिया भी रखी जाती हैं, यानी आपकी वो क्या चीज़ें हैं। तो आप लोगों का 5 वर्ष का अनुभव और आपकी क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर निर्धारित होती हैं। यानी आप लोगों को ऑलरेडी 5 वर्ष तक, आप कम से कम 5 वर्ष तक अगर आप आंगनवाड़ी पे काम किए हो, अगर आपकी क्वालिफिकेशन आपका 12th है या ग्रेजुएशन है, तो आप लोगों का प्रमोशन आगे का होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर होता है कि प्रमोशन पहले लोगों का होता है, यानी बहुत जो पहले से कर रहे हैं उनका प्रमोशन पहले होता है। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट सब जा रहे हैं तो इनका बहुत बेनिफिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनकी प्राथमिकता मिल रही है इनको, क्योंकि आगे का कार्यभार जो है एक कंप्यूटर लेवल, एक डिजिटली होने वाला है। देखा होगा कि आपकी आने वाली वैकेंसियाँ जो अपकमिंग हैं, जो प्रेजेंट टाइम पर आ चुकी हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी गई हैं। आप ध्यान से देखना, सिलेबस भी आप लोगों का बदलाव हो गया है, कंप्यूटर हर चीज़ में जोड़ा जा रहा है, कंप्यूटर के कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप लोगों के मिल ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें अब डिजिटल हो रहा है, ज़्यादातर आपने देखा होगा फ़ोन वगैरह का यूज़ करके काफ़ी चीज़ें अपनी की जा रही हैं। तो सारी चीज़ें आप लोगों को देखते हुए और सारे जो प्रमोशन हो रहा है ना, तो सारा ज़्यादातर हाई क्वालिफिकेशन वाला स्टूडेंट्स पहले लिया जा रहा है। इसीलिए बहुत सारी बहनों ने कमेंट्स किए कि दीदी हमारी मम्मी का 10 साल हो गए, 20 साल जॉब करते करते, लेकिन प्रमोशन क्यों नहीं मिला। एक तो क्वालिफिकेशन भी कहीं ना कहीं उनकी रख रही होगी, भाई क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम होगी। पहले ऐसे होता था कि पहले आंगनवाड़ी में ऐसे महिलाओं को रख लिया जाता था,
अब उनकी क्वालिफिकेशन नहीं दिखी जाती थी। होमगार्ड में ऐसे लोगों को रख लिया जाता था, क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती थी। लेकिन अब हो रहा है कि आप लोगों की क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से देखी जा रही है एंड आप लोगों के भर्ती बोर्ड भी बदलाव सारी चीज़ें कर दिए हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। अगर आपके पास इतना सारा कुछ कंप्लीट है रखा है तो आप लोग आगे का तैयारी कंप्लीट रखिए कि हमें आगे प्रमोशन मिलेगा। तो ठीक है, अब आता है कि आप लोगों का इसमें क्या है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला होता है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले तो आपका अपना रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका मेरिट इंटरव्यू, डीवी प्रक्रिया और नॉर्मली मेडिकल तो सभी में होता है। आप कॉलेज के स्टूडेंट्स बनना चाहते हो तो भी उसमें मेडिकल एक सर्टिफिकेट लगता है, जो कि आप सब में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने लगाया भी होगा, जैसे मैंने भी लगा रखा था। CITES मैंने कर रखी थी तब। उसके बाद इसमें क्या है, फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। उसके बाद आपका डीवी प्रक्रिया सॉरी मतलब ज्वाइनिंग लेटर आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपकी अच्छी खासी रैंक की भर्ती है, एक अधिकारी रैंक के साथ साथ इसमें सैलरी भी बहुत हाई क्लास की होती है। यानी जितनी ही आप पुरानी होती जाओगे, यानी आपका वर्क वगैरह जितना ही आप लोग निकलते जाएंगे, समय निकलता जाएगा, तो इसमें आपकी सैलरी भी उतनी ही स्पीड से बढ़ती है। यानी जो पहले के सुपरवाइज़र थी उनसे आप पूछिए कि उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है और काफ़ी टाइम से भी वर्क कर रहे हैं वो लोग। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की थी जो कि मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है। और अब बात करते हैं कि आप लोगों की एक भर्ती तो क्लियर हो गई, कंफर्म हो गई। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि मैम जो हैं आपकी वो मुख्य सेविका की भर्ती को क्लियर कर दिया है, जहाँ पर आपका 25 से 14 पदों पर क्लियर किया गया है। लेकिन अब आती है सुपरवाइजर भर्ती। तो ये आप लोगों का जो आपकी जो UPSSC करवा रहा है, तो इसने बोला है कि 2026 में अपना कैलेंडर जारी किया गया करेगा। यानी क्या है कि बहुत सारी अभी वैकेंसियाँ हैं। तो आपने देखा कि UPSSC ने कुछ दिन पहले भी अपना कैलेंडर जारी किया हुआ था। वहाँ पर आपकी बहुत सारी वैकेंसियाँ मेंशन नहीं की है, वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसियाँ इन्होंने छोड़ दी थी। यानी कुछ ऐसी डिपार्टमेंट से की वैकेंसियों को बिल्कुल भी नहीं जोड़ा था। आपकी एक विकास खंड अधिकारी तक की वैकेंसी नहीं वहाँ पर जुड़ी थी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि फिर उसके बाद सेकंड इन्होंने कुछ चीज़ें जारी की थी, अपडेट दी थी, उसमें थोड़ी बहुत ऐड कर दी थी। अब आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर आप लोगों का पढ़ने को मिला होगा। वहाँ पर इन्होंने बताया कि 2026 में UPSSC अपना कैलेंडर जारी किया करेगा, जहाँ पर छूटी हुई वैकेंसियों को ये ऐड करेगा। यानी क्या है कि UPSSC आप लोगों की जो वैकेंसियाँ अभी ऐड नहीं हैं उन वैकेंसियों को ऐड करेगा, उन भर्तियों को ऐड करेगा। उसके बाद आप लोगों की ये कन्फर्म होगी कि वैकेंसी है वो कब आने वाली है। अभी आप लोगों की क्लियर हो चुकी है, अब बस दूसरे का वेट कीजिएगा, यानी सुपरवाइजर का वेट कीजिएगा कि आखिरकार वैकेंसी किस मंथ तक क्लियर कर देंगे वो। तो देखिए ये काम UPSSC का है। वो जब तक कोई चीज़ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करेगा, कंफर्म नहीं करेगा हर चीज़ से, तब तक वो वैकेंसी का अपडेट भी आप तक नहीं पहुंचाएगा। देखिए अभी अच्छी बात तो ये है कि बहुत जल्दी आपकी मुख्य सेविका कंप्लीट हुई, जबकि उम्मीद थी कि सुपरवाइजर आएगी। लेकिन उम्मीद में खरा नहीं उतर के आप लोगों को मैं बता दूं कि मुख्य सेविका की अपडेट आ गई, उल्टा हो गया। यानी जहां उसको आना इसको आना चाहिए था तो वो आ गई आपकी भर्ती, उसकी अपडेट जारी कर दी गई, उसका नोटिस जारी कर दिया कि उत्तर प्रदेश में 2514 पद खाली हैं। अब लेकिन मुख्य सेविका के साथ साथ आपकी सुपरवाइजर को भी आना था, जिसकी आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी टाइम पहले भी आपकी जो सुपरवाइजर भर्ती की अपडेट दी गई थी। तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि मुख्य जो सुपरवाइजर की भर्ती है वो बहुत जल्दी आएगी। तो अब पिछले कैलेंडर को मुताबिक तो मैं आप लोगों को बता दिया है, लेकिन आने वाले कैलेंडर पर हो सकता है कि आपकी मुख्य ये सुपरवाइजर भर्ती दी दी जाए। तो आप इंतज़ार करिए कि जनवरी तक आपका ये कैलेंडर जारी हो जाए और आपकी भर्ती बहुत जल्दी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो में। ये नहीं अभी तक क्लियर हो पाया कि वैकेंसी किस मंथ आएंगी, लेकिन वो चीज़ें जब तक आपके कैलेंडर में नहीं नाम देंगे तब तक आपकी वैकेंसी भी उम्मीद मत करना कि इस डे पर या इस वीक पर आपकी जारी की जाएगी। क्योंकि मैम से भी मैंने पूछा था, तो मैम से भी मैंने भी ये चीज़ों को क्लियर नहीं किया कि बेटा, उन्होंने भी बताया कि जब तक वो लोग उधर से क्लियर नहीं करेंगे तब तक यहाँ से कोई डाटा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कोई डाटा वहाँ से क्लियर होता है तो मैं आप तक पहुँचा दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।